तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी जगह की है जहां मशीनों की गूंज कभी बंद नहीं होती। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां अंधेरा कोनों में छिपकर बैठा रहता है। तो चलिए मेरे साथ फरीदाबाद की उसी पुरानी फैक्ट्री के अंधेरे गलियारों में चलते हैं। सोचिए, फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल जोन, दिन में हर तरफ शोर काम जिंदगी, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल ठहर सा जाता है, सिवाय एक पुरानी फैक्ट्री के। वहां से आज भी आती है मशीनों की एक धीमी लगातार गूंज। ऐसा लगता है जैसे उस जगह का दिल अब भी धड़क रहा हो। और इसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट की उस खामोशी को तोड़ता था हरिओम का अकेलापन। एक बिल्कुल सीधा साधा सा आदमी जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बस उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि उस रात फैक्ट्री में जो आवाजें आ रही थीं, उनमें से कुछ मशीनों की थी ही नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है वो किस्सा जहाँ से हरिओम का डर उसकी हकीकत बन गया। किस्सा उस मशीन का जो रो रही थी। एक रात काफी देर हो चुकी थी जब हरिओम ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। फैक्ट्री के एक कोने में एक पुरानी बरसों से बंद पड़ी वॉशिंग मशीन अपने आप चल रही थी, और सुनिए, उसका प्लग तक नहीं लगा हुआ था। वो जो ट्यूबलाइट थी ना, बार बार टिमटिमा रही थी, और उसकी रोशनी में उस मशीन से एक अजीब सी, एक रिदमिक सी थक 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 की आवाज आ रही थी। जाहिर सी बात है, हरिओम की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। वो बस धीरे से बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? ये मशीन तो बंद थी ना? पैर कांप रहे थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। और जैसे जैसे वो पास जा रहा था, वो रिदमिक आवाज और साफ होती जा रही थी। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये मशीन के चलने की आवाज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सिसक सिसक कर रो रहा हो। कांपते हाथों से हरिओम ने मशीन का ढक्कन खोल ही दिया, और अंदर जो मंजर था ना, उसे देखकर तो उसकी रूह तक कांप गई। मशीन पूरी की पूरी ताजे खून से भरी हुई थी। एक चीख निकली हरिओम के मुंह से, और वो दहशत में वहीं पीछे गिर पड़ा। देखिए, फैक्ट्री का खौफ फैक्ट्री में नहीं रहा। वो खौफ अब हरिओम का पीछा करते करते उसके घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। जिस घर को इंसान अपनी सबसे महफूज जगह समझता है ना, वही अब एक जाल बनने वाला था। उसी रात जब हरिओम डरते सहमे घर लौटा, तो उसकी पत्नी रोली अंधेरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। उसने पूछा, तुम देर से आए हो? कोई मिल गया था क्या फैक्ट्री में? हरिओम तो एकदम सन्न रह गया। इसको कैसे पता? अब अगले कुछ दिन जो थे ना, वो हरिओम के लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। उसका घर अब उसका घर नहीं रहा था। उसकी रोली, वो रोली जिसे वो जानता था, वो तो जैसे कहीं खो ही गई थी। अब ये कोई और थी, जो घंटों तक बस चुपचाप दीवारों को घूरती रहती। और सबसे डरावनी बात, हरिओम ने देखा कि कभी-कभी अंधेरे में उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती थी, और आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती थी, जैसे हड्डी। सोचकर देखिए, हरिओम को अब अपनी ही पत्नी से डर लगने लगा था। इस घुटन से, इस डर से परेशान होकर हरिओम ने फैक्ट्री के एक पुराने गार्ड से बात की। शायद उसे कुछ पता हो, और उस गार्ड ने जो बताया, वो सुनकर तो जैसे हरिओम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, बेटा, ये जगह साफ नहीं है। बहुत सालों पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी। एक मशीन में फंसकर मर गई थी वो। ये सुनते ही हरिओम के दिमाग में सब कुछ जुड़ गया। वो मशीन, रोली का बदलना, उसके मन में सबसे भयानक ख्याल आया, और वो सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा, जहां अब इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचते ही जो उसने देखा, रोली आईने के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ हरिओम की तरफ थी, और वो बिना पलक झपकाए बस आईने में देखे जा रही थी। कमरे में इतनी शांति थी कि हरिओम को अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। धीरे से हरिओम की नजर आईने पे पड़ी, और उसका खून जम गया, क्योंकि रोली तो सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में कोई नहीं था। आईना बिल्कुल खाली था। और तभी रोली बिल्कुल धीरे से मुड़ी,
लेकिन जो आवाज उसके मुंह से निकली वो रोली की आवाज नहीं थी। एक बिल्कुल ठंडी, गहरी और अनजानी आवाज। उस आवाज ने कहा, मैं वापस आ गई हूं और अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। और बस उसी पल जैसे जहन्नुम टूट पड़ा। घर की बत्तियां जोर जोर से जलने बुझने लगी, बिल्कुल पागलों की तरह। सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए और हरिओम की आंखों के सामने रोली धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अब हरिओम अपने ही घर में कैद हो चुका था। तो उस रात जो हुआ, उसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। इस कहानी का अंत शायद एक नई और भी भयानक कहानी की शुरुआत थी। अगली सुबह हरिओम गायब था, पूरी तरह से, जैसे वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। कुछ दिन बीते, रोली फिर से लोगों को दिखने लगी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस एक चीज अलग थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी, डरावनी सी मुस्कान हमेशा के लिए आकर बस गई थी। और फिर ठीक 1 महीने बाद उसी फैक्ट्री में एक और मशीन अपने आप चलने लगी, और इस बार उस मशीन के अंदर हरिओम था। उसका वही अंजाम हुआ जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। लोग कहते हैं कि फरीदाबाद की उस फैक्ट्री में आज भी रात के सन्नाटे में मशीनों की गूंज के साथ साथ किसी आदमी की दबी हुई चीख भी सुनाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या रोली अभी भी जिंदा है, या वो सिर्फ एक चलता फिरता जिस्म है जिसके अंदर वो आत्मा आज भी कैद है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रह जाएगा।